आपकी परवरिश जागरूकता से हो रही है या बस आदतन प्रक्रिया है? बस मैं अपने माता पिता की तरह कर रहा हूँ। मुझे बचपन में यही सिखाया गया था। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या यह सच में सही तरीका है या बस वही तरीका है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है? माता पिता बनना कोई रूटीन प्रक्रिया नहीं, यह एक जागृति की प्रक्रिया है। यह हमें रुककर सोचना होता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? आइए एक क्षण रुके और स्वयं से पूछें, क्या हम अपने बच्चों की परवरिश चुनकर कर रहे हैं या बस अधचेतन आदतों को दोहरा रहे हैं? जब बच्चा जन्म लेता है हम उसे सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम उसे वास्तव में क्या सिखा रहे हैं? क्या हम उसे धैर्य सिखा रहे हैं या अपने अधीर मन का प्रतिबिंब दिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें निस्वार्थ प्रेम दे रहे हैं या सिर्फ अपनी भावनात्मक प्रक्रियाओं से ढक रहे हैं? जागरूकता का अर्थ है प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाना। जब आपका बच्चा कोई गलती करता है तो क्या आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं या आप खुद से यह पूछते हैं, यह क्षण मुझे और मेरे बच्चे को क्या सिखा रहा है? सच्चा प्रश्न यह नहीं है कि मैं अपने बच्चे को कैसे सुधारूं, बल्कि यह है कि क्या मैं अपनी आदतों की पीड़ा से जवाब दे रहा हूं या आध्यात्मिक स्पष्टता से? एक उदाहरण लीजिए। बच्चा चिल्लाता है और कहता है मुझे आपसे नफरत है। अधिकांश माता पिता तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, मुझसे ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? परंतु एक आध्यात्मिक रूप से जागरूक माता पिता रुकते हैं। वो शब्दों से परे देखते हैं और भावना को समझते हैं। वो जवाब देते हैं, मैं देख सकता हूँ कि तुम दुखी हो, आओ बैठते हैं और बात करते हैं। यह कोई मजबूरी नहीं है, यह जागरूकता से भरी शक्ति है। याद रखिए, बच्चे उपदेशों से नहीं सीखते, वे सीखते हैं आपके तनाव, असफलता और गुस्से को देखने से। अगर आप अचेतन रूप से प्रतिक्रिया देंगे तो वे भी वही अचेतना विरासत में लेंगे। अगर आप जागरूक रहेंगे तो उन्हें बुद्धिमत्ता का संस्कार मिलेगा। अपने बचपन को याद कीजिए, क्या ऐसे क्षण थे जब आप चाहते थे कि माता पिता डांटे नहीं, बस सुन लेते, गुस्सा नहीं करते, बस समझ लेते? अब अवसर आपके पास है अपने बच्चे को वह देने का जो शायद आपको कभी नहीं मिला। भगवान कृष्ण कहते हैं, डर से अनुशासन मत दो, समझदारी से अनुशासन दो। यह प्रेम का संस्कार देगा, अपराध बोध का नहीं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 38 में बताया गया है, नाहि ज्ञानेन दृश्यम पवित्राहिं विद्यते। अर्थात सबसे बड़ा शुद्धिकरण तब होता है जब हम ज्ञान से और चेतना से कार्य करें, ना कि अंधानुकरण से। दादा भगवान कहते हैं, अगर आप अपनी अंतः चेतना को सुधारते हैं तो अपने आप आपके बच्चे का कर्म भी शुद्ध होने लगेगा। तो खुद से पूछिए, क्या आप सच में एक आत्मा का पोषण कर रहे हैं या बस एक पुरानी स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं? कल्पना कीजिए, एक बच्चा जमीन पर पानी गिरा देता है। माता पिता गुस्से से चिल्लाते हैं, दूसरे प्यार से समझाते हैं और साथ मिलकर सफाई करते हैं। स्थिति एक है लेकिन जागरूकता अलग। बच्चा आपके कहे से नहीं, आपकी प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। आपकी प्रतिक्रिया दिखाती है आप जागरूकता से जवाब दे रहे हैं या अपने घावों की छाया में। सच्ची परवरिश वही शुरू होती है जहाँ हम रुकते हैं, देखते हैं और समझते हैं। बच्चे को एक संपूर्ण माता पिता नहीं चाहिए, बस एक जागरूक माता पिता चाहिए
जागरूकता ही नया संस्कार है। क्या एक माता पिता गलत हो सकते हैं और फिर भी उन्हें अपने बच्चे से प्यार हो सकता है? और अगर गलती हो तो क्या माफी मांगना अपमान है या आत्मा की विनम्रता? कल्पना कीजिए, आपका बच्चा आपसे कहता है, मम्मी पापा आप गलत थे, और आप ठिठक जाते हैं क्योंकि आप तो बड़े हैं, आपको तो बस पता होना चाहिए, गलतियां नहीं करनी चाहिए, है ना? लेकिन अगर सच्चा प्यार सही होने में नहीं बल्कि सच्चे होने में हो तो एक माता पिता गलत हो सकते हैं और फिर भी अपने बच्चे से गहरा प्रेम कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल है, क्या आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं जब आपको पता होता है कि आप गलत थे? हम अक्सर कहते हैं, मैंने उसे डांटा उसके भले के लिए, मैंने उसे थप्पड़ मारा क्योंकि उसने झूठ बोला, मैंने उसे गुस्सा किया क्योंकि मैं तनाव में था। लेकिन सच्चाई यह है, बच्चा आपकी भावनाओं को नहीं, आपकी ऊर्जा को महसूस करता है। आप चाहे बोले मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर बच्चा महसूस करता है डर, नकारात्मकता, अपमान। आप खुद से पूछिए, क्या ज्यादा ताकतवर है, बिना गलती का दिखावा करना या विनम्रता को जीना? भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 70 में कहा गया है, ज्ञानी व्यक्ति सम्मान और अपमान से विचलित नहीं होता, वह विनम्र और स्थिर रहता है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, यह वह ताकत है जो कहती है, हाँ मैं गलत था, मैंने चिल्लाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। अब सोचिए, आपका बच्चा उस पल से क्या सीखता है कि बड़े लोग भी सीखते हैं, बदलते हैं। प्यार में भी गलती होती है, पर सच्चा प्यार गलती को स्वीकार करता है। दादा भगवान कहते हैं, दिल से किया गया माफी कर्मों को मिटा देता है। जब एक माता पिता समर्पण से सॉरी कहते हैं तो अहंकार पिघलता है, संबंध गहरा होता है। आप सम्मान पाने के लिए नहीं, एक आत्मा को जागृत करने के लिए पालन कर रहे हैं। अगर अहंकार बीच में आ गया तो उद्देश्य खो जाएगा। मैं गलत था कहना आपको छोटा नहीं बनाता, आपके प्रेम को बढ़ाता है। अपने बच्चे से माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि विवेक और शक्ति की पहचान है। परवरिश प्रामाणिकता का कार्य है, प्रभुत्व का नहीं। क्या आप एक खुशहाल बच्चा बड़ा कर रहे हैं या एक परफॉर्म करने वाली मशीन? अंक ज्यादा जरूरी है या आनंद और समझ? आखिरी बार आपने अपने बच्चे से कब पूछा था, क्या तुम खुश हो? ना कि तुम्हारा टेस्ट कैसा गया, तुमने टॉप किया या नहीं, तुमने मेरी बात मानी या नहीं। सिर्फ सीधा सवाल, क्या तुम खुश हो? क्या हम असफलता की दौर में संतुष्ट आत्माएं पालना भूल गए हैं? हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां प्रदर्शन ही सब कुछ है, रेटिंग, मेडल, सर्टिफिकेट, नाम। लेकिन क्या होगा अगर हम सिर्फ होशियार नहीं बल्कि समझदार और संतुलित आत्माओं को बड़ा करें? हम उन्हें ट्यूशन में ढकेलते हैं, हर पल टाइम टेबल से भर देते हैं, अंकों पर घबराते हैं, लेकिन भूल जाते हैं सिखाना कि कैसे गहरी सांस ली जाती है, कैसे निडर होकर रोया जाता है, कैसे बिना डरे प्रेम किया जाता है। आइए मशीनें ना पाले जो केवल काम करे, दिल पाले जो महसूस कर सके। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 66 में बहुत सुंदर कहा गया है, जिसके मन में शांति नहीं, उसके पास चाहे कितनी भी बुद्धि हो वह सुखी नहीं हो सकता। दादा भगवान कहते हैं, असली सफलता भीतर की शांति है, बाहर की तालियां नहीं। आपका बच्चा समझ जाए, तौला नहीं जाए, यही उद्देश्य हो। आप भविष्य के डॉक्टर या इंजीनियर नहीं पाल रहे,
आप जागरूकता को बड़ा कर रहे हैं। आप एक ऐसा बच्चा बड़ा करें जो सिर्फ उत्तर नहीं, मुस्कान देना भी जानता हो। बिना आंतरिक आनंद के सफलता खोखली लगती है। अपने बच्चे को सिर्फ नंबरों की गिनती नहीं, भावनाओं की समझ भी सिखाइए। आप एक मशीन नहीं, एक आत्मा गढ़ रहे हैं। क्या आप कभी चलना सिखा पाते अगर आपको गिरने नहीं दिया जाता? इतने सारे माता पिता अपने बच्चों को दर्द, गलती और असफलता से बचाना चाहते हैं, पर इसी कोशिश में वे अनजाने में बच्चे के विकास को रोक देते हैं। सच्ची शक्ति परिपूर्णता से नहीं, बल्कि गिरकर फिर उठने से आती है। बच्चों को अस्वीकृति, गलती और निराशा का स्वाद चखाइए, क्योंकि वहीं से ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। पर कई माता पिता अपने बच्चे के भावनात्मक दर्द से इतना डरते हैं कि वे हर समस्या को खुद सुलझाने लगते हैं। यह प्रेम नहीं है, यह अचेतन नियंत्रण है जो देखभाल का मुखौटा पहना है। जब हम ज़्यादा सुरक्षा देते हैं तो हम बच्चे को सिखाते हैं जिंदगी कठिन है और तुम अकेले इसे नहीं सुलझा सकते। धीरे धीरे बच्चा आत्मविश्वास, जोखिम लेने की क्षमता और साहस खो देता है। पालन पोषण को सुरक्षा पहले से, विकास पहले की ओर बढ़ना चाहिए। अपने बच्चे को कोशिश करने दे, असफल होने दे, रोने दे और फिर उठने दे। यही से सच्चा संस्कार जन्म लेता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 38 में भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सभी को संभाव से देखो और फिर अपने कर्तव्य में जुट जाओ, पाप नहीं लगेगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन को केवल लाभ खोजते हुए नहीं, हानि को स्वीकार करते हुए भी जीना है। माता पिता को जीवन को बच्चे के लिए आसान नहीं बनाना चाहिए, बल्कि बच्चे को जीवन के लिए मजबूत बनाना चाहिए। आपको हर सफलता की योजना नहीं बनानी है, बल्कि अपने बच्चे को असली परिणामों से सीखने दीजिए। उन्हें होमवर्क भूलने दीजिए, उन्हें अस्वीकृति झेलने दीजिए, उन्हें दौर में गिरने दीजिए, फिर उन्हें उसमें से निकलने में मदद कीजिए। उसे खुद ठीक करके नहीं, उनके साथ मिलकर, समझकर, क्योंकि वही से आत्मसम्मान जन्म लेता है। असफलता से डरने वाला बच्चा मत पालिए, ऐसा बच्चा पालिए जो गिरकर फिर उठना जानता हो। संस्कार परिपूर्णता नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और जागरूकता देने का नाम है। भगवद गीता सिखाती है, सच्चा धर्म कर्म में है, हर बार सही होने में नहीं। हरे कृष्णा।